मैं नीलम श्रीवास्तव, नीलम लोक संगीत से। आज चटपटा माता का दिन है और चटपटा माता की बहुत हास्य कहानी एक आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। और ऐसी कहानी है कि सुनते ही आपको बहुत हंसने का मन करेगा, हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। यद्यप मैं श्रीवास्तव खुद हूँ और एक श्रीवास्तव की ही कहानी है, जिसको गांव में सब लोग लाला कहते हैं। यद्यपि लाला नहीं कहना चाहिए, कायस्थ हैं, फिर भी गांव में लोग लाला कहते हैं। तो उन्हीं से संबंधित एक कहानी है। और कहानी जब तक आप लोग पूरा नहीं सुनेंगे तब तक हंसी नहीं आएगी, हंसी बहुत आएगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए चटपटा माता की जय। और बढ़ते हैं कहानी की ओर हम लोग। तो एक गांव में एक श्रीवास्तव परिवार था। तो श्रीवास्तव जी अकेले थे और उनके माता पिता थे, बहुत पढ़े लिखे थे, गवर्नमेंट सर्विस भी थी उनकी, सरकारी नौकरी करते थे। लेकिन वो विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे। इतना बर देखा आते थे, इतना लड़की वाले आते थे, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। उसका कारण किसी को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन कारण वो खुद जानते थे और उनके माता पिता जानते थे कि उनको रात में सूर्यास्त के बाद आँख से दिखाई नहीं देता था। रतौंधी एक रोग होता है, वही उनको था। और ये चीज़ वो खुलकर किसी लड़की वाले से कहते नहीं थे। तो माता पिता ने समझाया कि भाई तुम शादी नहीं करोगे बेटा तो हमारा वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा नाम डूब जाएगा एकदम। इतनी धन संपत्ति, खेती बाड़ी, हर चीज़ है, कौन संभालेगा उसको। माता पिता के बहुत समझाने के बाद श्रीवास्तव जी तैयार हो गए शादी के लिए। शादी उनकी हो गई, बहू घर आ गई। अब देखिए, घर की कोई बात किसी से छिपती नहीं है। आपस में सब महिलाएं एक दूसरे से कानाफूसी कर रही थीं कि इसको तो रात में दिखता ही नहीं है, बहू कैसे रहेगी। बहू के कान में ये बात पड़ी। लेकिन अब वही है ना कि भैल बिया मोर करबो का, अब तो शादी हो गई है, निभाना है। लड़की बहुत संस्कारी थी और बहुत समझदार थी। उसने अपने भाग्य का होना मान करके उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना स्वीकार कर लिया और ये संतोष कर लिया कि कमा भी रहे हैं, हमको प्यार दुलार भी दे रहे हैं, माँ बाप को भी मान रहे हैं, तो रात में नहीं दिखता इनको तो जीवन निर्वाह हो जाएगा किसी सूरत से। ये मान करके उनके साथ जीवन निर्वाह करने लगी और सास ससुर की खूब सेवा करती, पति की भी खूब सेवा करती और सभी उनसे बहुत प्रसन्न थे, बहुत ही प्रसन्न थे कि एक कमी होने के बावजूद बहू ने हर चीज़ स्वीकार करके और अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाई चला रही है, सबकी सेवा कर रही है। बहू मायके जाती, लेकिन दामाद मायके नहीं जाता था, दामाद अपने ससुराल नहीं जाता था। तो एक बार लड़की की माँ ने कहा कि हे बेटी, तुमको तो जाते हैं, तुम्हारे पिताजी लिवा लाते हैं, तुमको देख लेते हैं, लेकिन दामाद जी को तो मैं शादी में ही देखी थी, उसके बाद से देखी ही नहीं, तो दामाद जी को भी भेज दो, देख लो थोड़ा सा। तो कहें कि मम्मी उनके पास इतना काम रहता है कि उनको छुट्टी ही नहीं है। कहें बिटिया ऐसा कौन काम है कि छुट्टी नहीं मिलती है, इतवार का दिन मिलता है। अरे सुबह आएँ, दिन रहें रात रहें, सुबह चले जाएं अपना। कहें कि अरे अम्मा रतिया वाली तो समस्या है। अब ये बात उनकी माताजी सुन ली। कहें बिटिया कौन सा समस्या है रतिया वाली, रात में ऐसी कौन सी अब वो बेचारी सोचें कि कुछ गलत तो नहीं है कि रात में कुछ इनके साथ होता हो। तो कहेंगे अरे नहीं, बात को संभाली। नहीं अम्मा ऐसी बात नहीं है, असल में काम इतना रहता है, थके इतना रहते हैं कि रात में आते ही ये आराम करने लगते हैं। तो कहें कि बिटिया ऐसी कौन सी बात है, आराम तो यहाँ भी हो सकता है। अच्छा, वहाँ से बरविदाई हो करके ये अपनी ससुराल लौट आईं। तो एक दिन पति पत्नी बैठे हुए थे, तो पत्नी ने पति से कहा कि माता जी कह रही थी कि आप ससुराल नहीं आते, आपको देखना चाहती हैं। तो कहीं कैसे जाएं, तुम अपने ससुर की बताई नहीं हो और हमारी समस्या जान रही हो, तो जाऊंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उसकी पत्नी ने समझाया कि देखो, एक बात से बात बन सकती है, इस गांव में जो नाऊ है उसको आप
मतलब समझा दीजिए और उसको साथ लेके जाइए, तो वो आपकी दिन भर तो आप देखेंगे ही, शाम को आपकी मदद करेगा। कहे हाँ ये बात सही कही। तो नाऊ ठाकुर को वो बुलाए और समझाए। अब नाऊ के मन में एक बदले की भावना चल रही थी। गवर्नमेंट टीचर था वो, गवर्नमेंट सर्विस में था, तो कोई काम नाऊ ठाकुर ने उससे कहा था, सो उसने उस काम के बदले उससे घूस मांगा था, जो नाऊ ठाकुर ने नहीं दिया और उसका काम नहीं हुआ। उसी समय से नाऊ ठाकुर अपने मन में बदले की भावना लेकर के जी रहे थे कि कभी तो आपका काम लगेगा, उस समय मैं अपना बदला पूरा कर लूँगा। आज वो मौका मिल गया। नाऊ ठाकुर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हाँ साहेब चलूँगा साथ में। अब भैया सब मर मीठा ले करके आगे आगे सब लोग चले। अब दिन तो अच्छे से दिख ही रहा था, चल ही रहा था, लेकिन ससुराल पहुँचते पहुँचते गोधूली वेला हो गई और इनकी आँख की रोशनी कम हो गई। अब नहीं दिख रहा था, अब वो वहीं खड़े हो गए। तो नाऊ ठाकुर उनसे कह रहे हैं कि साहब यहीं खड़े रहिए, मैं लघु शंका करके आता हूँ। कहें ठीक है जाओ। अब वहीं पास में ही खड़ा था, नज़ारा देख रहा था। अब वो आवाज़ दे रहे हैं, नाऊ ठाकुर कहाँ हो, कहाँ हो, चलो देर हो रही है। अब वो बोल ही नहीं रहा, नाऊ वहीं खड़ा हुआ है, नहीं बोल रहा है। तो वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते आगे बढ़ने लगे। गिर रहे हैं, संभल रहे हैं, उठ रहे हैं, और नाऊ ठाकुर ये सब चीज़ देख रहे हैं, लेकिन मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं कि आज मैं अपना बदला पूरा कर रहा हूँ। ऐसे ही लड़खड़ाते हुए वो गिरने ही वाले थे कि उनका हाथ एक बैल पे पड़ गया। जिसे बैल सब चरते रहते हैं मवेशी, तो बैल पे पड़ गया। तो उसकी पूँछ पे जब पड़ा तो उसकी पूँछ जो है कटी हुई थी। तो उस दामाद को ध्यान आया कि पत्नी हमारी कह रही थी कि मेरे यहाँ एक बूचा बैल है, जिसके पूँछ नहीं होती है उसको बूचा बैल, बाड़ा बैल कहते हैं, लेकिन हमारे पिताजी उसको बेचते नहीं हैं, बहुत भाग्यशाली है वो, तो उसको बेचते नहीं हैं। अब उसको समझ में आ गया कि ये बैल तो ससुर जी का ही है। उसकी पूँछ पकड़ के वो धीरे धीरे क्यों चलने लगे। भाई शाम के समय सभी मवेशी अपने अपने खूंटे पे आते हैं। अब वो बैल जा कर के दरवाजे पे खड़ा हुआ। दरवाजे पे ससुर जी खटिया डाले बैठे हुए थे। जैसे ही देखे बहुत खुश हुए, अरे भाई दामाद जी आ गए, दामाद जी आ गए, आओ भैया बैठो, आओ भैया बैठो। अब वो पूँछ पकड़े खड़े हैं। अब बात को कैसे संभालें। नाव पीछे है, नाव पीछे है, लेकिन बोल नहीं रहा है। तो कहें कि अरे बाबूजी ऐसे आप लोग मवेशी छोड़ देते हैं, बताइए इस पूँछ कटे बैल को ऐसे ही आप लोग छोड़ दिए, अभी कोई उठा ले जाता, बांध ले जाता तो क्या होता। कहे हाँ दामाद जी सही कह रहे हैं। कहे बहुत अच्छा किए भैया, तो काहे पूछिए पकड़े खड़े हो, आओ बैठो। बहुत देर कहे, अब वो कैसे कहें कि हमको दिख नहीं रहा खटिया मचिया कहाँ बिछी है तुम्हारी। तो नाऊ बात संभाला। नाऊ चाहता था कि एक बार इनकी बेइज्जती हो, उसके बाद मैं बात संभालूंगा। तो कहें कि अरे आप लोग को तमीज़ नहीं है, जब दामाद पहली बार आता है तो उसका बाँह पकड़ के तब बैठाया जाता है। तो कहें कि काहे नहीं बताए, हम लोग के ऐसे होता नहीं है, हम यही सोच रहे हैं काहे पूँछ पकड़े खड़े हैं, दामाद जी बैठ नहीं रहे हैं। अच्छा, तो बाँह पकड़ के उनकी खटिया बैठा दिए और अपनी पत्नी को बुलाए, दामाद जी की सास को, कि सुनो देखो दामाद जी आए हैं। अब बेचारी वो दौड़ती भागती जल्दी जल्दी खुशी के मारे दौड़ी दौड़ी आई, बहुत खुश हुई और हाल चाल पूछी। उसके बाद कहें कि दामाद जी बैठिए, हम कुछ नाश्ता पानी लेके आए। जल्दी जल्दी गई। देखिए पुराने ज़माने में मिठाई उठाई का बहुत चलन था नहीं, तो जल्दी जल्दी उस शरबत बनाई, दही वही डाल के दाना चबाना ले आ कर के रखी। अब शरबत का लोटा वो रख दी नीचे और मौनी रख दी खटिया पे। अब उनका पैर जो है थोड़ा लोटे से टकराया, तो उन्होंने सोचा कि दूर से आ रहा हूँ, तो सासू माँ ने पैर धोने के लिए पानी रखा होगा, झट से वो शरबत अपने पैर पे गिरा लिए। अब सासू माँ हाँ 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 करनी, अरे दामाद जी ये क्या कर रही है, तो शरबत है पीने के लिए। तो कहें कि ठाकुर, ये कहाँ नाऊ ठाकुर, कि आप लोग को समझ में नहीं आता, कोई आदमी बाहर से आता तो पहले पैर धोया जाता है कि पहले शरबत दे दिया जाता है पीने के लिए। तो दामाद जी ये जाने कि ये पानी है पैर धोने के लिए। क्या अच्छा कोई बात नहीं है, हम लोग के यहाँ से होता नहीं, इसीलिए हम लोग नहीं समझ पाए। फिर भाई ले आके दिए, अपना पिए खाए। अब कहें कि दामाद जी आराम करिए, अब हम चलें जल्दी जल्दी खाना वाना बना लें। ठीक है माता जी। अब अपना लेटे थे, वो बेचारी खुशी के मारे सारा चीज़ बनाई भैया, खूब बनाई।
और उधर बेटी चटपटा माता कितनी बड़ी भक्त थी, वो मनसा पूर्ण कर रही थी कि जब रही थी उनका नाम की इज्जत रखना, चटपटा माता इज्जत रखना, गए हैं कहीं कुछ अनर्थ ना हो। उधर वो चटपटा माता का ध्यान कर रही थी। इधर खाना बन गया तो बुलावा आया कि जमाई जी चलिए खाना खाइए। तो गए भाई, धीरे धीरे गए। तो वहाँ जाना उनका कोई देख नहीं पाया कि टोते ताते ही आ रहे हैं। अब वो बैठे थे, जिधर खाना रखा था उधर पीठ करके अपना पीढ़े पे बैठ गए। अब सब लोग हंस रहे हैं कि ये कौन रिवाज है भैया, खाने की तरफ पीठ करके बैठे हैं। कहीं न ऐसे काहे बैठे हैं दामाद जी, दीवार की तरफ मुँह करके क्यों बैठे हैं। तो नौआ कहा कि अरे जानती नहीं हैं, हम लोग क्या जब दामाद पहली बार ससुराल जाता है तो ऐसे ही बैठता है, आप उनको उठा करके सीधे बैठाइए। कहें भाई आप लोग के यहाँ अच्छा रिवाज है, ये कौन सा रिवाज है। चलिए ठीक है, उनको उठा के सीधा बैठाए और उसके बाद जो है फिर खाना वाना थाली उनके आगे रखे। अब माता जी सोची कि दामाद पहली बार आया है, लाओ जल्दी से घी हुई बढ़िया से ले आए। अच्छा, तो वो चली गई घी गरम करने के लिए, और वहीं पास में एक बकरी बंधी हुई थी। अब देखिए गांव देहात में तो आसपास मवेशी रहते ही हैं, थोड़ी दूर पे थी और उसका पगहा जानती हैं, बांधने वाली डोर थोड़ी लंबी थी। अब बकरी आ करके खाना चप खा रही है। तब तक में सासू माँ घी लेकर के आएंगे, अरे दामाद जी क्या कर रहे हैं, बकरिया को काहे खाना खिला रहे हैं। तो कहेंगे अजीब आदमी है आप लोग के प्रति उसके जानवरों के प्रति दया ही नहीं है। हम लोग के यहाँ पहले जानवर को भरपेट खिलाया जाता है, हम लोग बहुत दयालु हैं, पहले जानवर भरपेट खाते हैं तब हम खाते हैं। अब वो हंसने लगी कि इनके यहाँ अजीब रिवाज है। कहा कि अच्छा भाई तो ठीक है, ये थलिया दे दीजिए, बकरिए खाए, हम दूसरी थाली लाते हैं। दूसरी थाली ले आके भाई लगा के रखी। अब दिख तो रहा नहीं था उनका, नाव ठाकुर सब देख रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इतने में जो है सासू माँ गरम घी दाल में जब डालें तो दाल खल खौलने लगी। अब दामाद जी सोचे कि बकरिया हमारे दलिया में बाथरूम कर रही है क्या। उठाए पीढ़ा और दे मारे, एक पीढ़ा सास के लगा। अरे दामाद जी ये क्या कर रहे हैं, हथवा तोड़ दिए क्या हमारा। तब जो है दामाद जी कहे कि अरे अम्मा हम आपसे बताना भूल गए, शर्म के मारे नहीं बताए, हमको होती है रतौंधी, तो हमको कुछ दिखता नहीं है सूर्यास्त के बाद, तो हमसे ऐसे गलती हुई। कहीं चला भैया चटपटा माता तो बिटिया हमार बहुत माना था, हमहू बहुत मानती। तो आज हम चटपटा माता के सामने करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि हे चटपटा माता, हमारे दामाद की आँख आप अच्छी कर दीजिए, रोशनी दे दीजिए, मैं तुरंत आपकी पूजा कराऊंगी। तो चटपटा माता दयालु तो है ही है भाई, उन्होंने तुरंत जो है उनके दामाद की रोशनी वापस कर दी। और जो है वो बहुत खुश हुए। कहें सबसे पहले मैं जा करके अपने माता पिता को ये खुशी सुनाऊंगा, अपनी पत्नी को सुनाऊंगा। वहाँ से बर विदाई लिए और तुरंत वहाँ से चल दिए। आके घर पे बताए भाई पूरा किस्सा अपनी पत्नी को, माता पिता को। तो उनकी पत्नी भाई कहीं हम तो जान ही रहे थे कि चटपटा माता तुरंत पूरा करती हैं। तो उधर उनकी सास चटपटा माता की पूजा करवाई और इधर इनकी पत्नी सास की बेटी ने चटपटा माता की पूजा करवाई। जैसे चटपटा माता ने उनकी सारी इच्छा पूरी की, वैसे सबकी पूरी करें। एक बार प्रेम से बोलिए चटपटा माता की जय हो।